हाउ आर यू बेटे? चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया हुआ था, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। उसमें अल्फ़ा बीटा गामा रेज आप पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। अब हमने डिस्कस करना है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ नाम से भी पता चल रहा है कि हाफ लाइफ वो होती है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है उसका आधा पोर्शन ख़त्म हो जाए, डिके हो जाए, ठीक है। तो उस टाइम को, जितने टाइम में वो आधा एलिमेंट ख़त्म हो जाता है, वो अपने पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें इसकी डेफिनेशन करेंगे, द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड हाफ लाइफ, ठीक है। द टाइम ड्यूरिंग विच, वो वाला टाइम जिसमें हाफ ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के आधे एटम्स रिड्यूस हो जाएं, यानी कि कम हो जाएं, इज कॉल्ड हाफ लाइफ। उस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, कैपिटल टी होता है, उसके साथ सबस्क्रिप्ट में 1/2 लिख दिया जाता है, ठीक है। अब आगे आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको एक एग्जांपल दी हुई है एक एलिमेंट की। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसका एक ग्राफ बना के आपको दिखाया गया है कि अगर एक एलिमेंट है और उसकी हाफ लाइफ हो 1620 साल, टाइमिंग आपको दी हुई है ईयर्स में, और इस तरफ आपको दिया हुआ है एलिमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स हैं इस तरफ एलिमेंट के, या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियाई में कितने एटम्स डीके हो रहे हैं और कितने टाइम में हो रहे हैं। ये मेरे पास एक एलिमेंट है, इस टाइम में ये फुल है, ठीक है। 1620 साल गुजरने के बाद, यानी कि जब उसकी एक हाफ लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, तो उसका आधा बाकी रह गया, ठीक है। आधे एटम्स इस एलिमेंट के ख़त्म हो गए। आप देख रहे हैं ये ब्लू से शो किया जा रहा है, आधे ख़त्म हो गए, बाकी आधे रह गए, ठीक है। अब आपको जब ये पता चल गया कि इसकी हाफ लाइफ 1620 साल है, तो 1620 साल में ये आधा ख़त्म हुआ। जब अगले 1620 साल गुजरेंगे उसमें इसमें से आधा और ख़त्म हो जाएगा। देखें, अगले 1620 साल गुजरेंगे उसमें इसका आधा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह होते 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 एक टाइम आएगा कि वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल दी हुई है कि देखें, फर्स्ट हाफ लाइफ पूरा एलिमेंट पहले ये है, फिर फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी यानी कि 1620 साल गुजरे, तो वो आधा रह गया, यानी कि 1/2 हो गया। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई शो हो रहे हैं या नंबर ऑफ एटम्स n से शो हो रहे हैं, साथ 1/2 का मतलब कि हाफ रह गया, ठीक है। 1620 साल और गुजरे, पहले 1620 थे, उसमें 1620 और ऐड किए तो 3240 हो गए। 1620 साल और गुजरे, ये एलिमेंट मजीद आधा हो गया। यहाँ पहले 1/2 था, अब जितना ये रह गया था ना 1/2, देखें 1/2 पहले था, उसका फिर हाफ हो गया, 1/4 हो गया। तो इस टाइम में रह जाएंगे 1/4 एलिमेंट। अब यहाँ पिछले में क्या था, 1/4 था, फिर उसका हाफ हो गया, 1/8 हो गया। अगली हाफ लाइफ में 1/8 रह गया, ठीक है। तो इस तरह होते 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 एलिमेंट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि हम हाफ लाइफ कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की हाफ लाइफ जब आपको कैलकुलेट करनी पड़े तो आप किस तरह से करते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ मैंने आपको पहले बताया, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी और साथ सबस्क्रिप्ट में लिख दिया जाता है 1/2। अब जब पहली हाफ लाइफ होगी तो साथ आ गया 1 और t 1/2, यानी कि हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ। नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स विल बी 1/2। जब पहली हाफ लाइफ गुजर जाएगी जब, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने रह जाएंगे, 1/2, यानी कि हाफ हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 1/2 यहाँ पे 2 की पावर 1 के इक्वल है। सेकेंड हाफ लाइफ आएगी 2 और आगे हाफ लाइफ वैसे t 1/2, दूसरी हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ, इसी तरह चौथी हाफ लाइफ, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कितने बचते जाएंगे। अब देखिए जब सेकेंड हाफ लाइफ गुजरेगी तो 2 हाफ लाइफ्स के बाद क्या हो जाएगा, पहले वाली तो वैसे ही या 1/2, उसका भी आधा हो जाएगा 1/2, 1/4 हो गया, यानी कि 1/2 पावर 2 हो गया। इसी तरह तीसरी में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स विल बिकम
पहले 1/4 थी, ये 1/2 वैसे आ गया, अब इसका मजीद हाफ हो जाएगी 1/2, तो ये बन गया 1/2⁻3 यानी कि 1/8। अब इसको देख के आपको ये पता चल रहा होगा कि अगर पहली हाफ लाइफ है तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/2⁻1, दूसरी हाफ लाइफ है तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2/2, तीसरी हाफ लाइफ है तो 1/2/3, चौथी हाफ लाइफ होगी तो 1/2/4, इसी तरह पांचवी, छठी, सातवीं। तो फिर इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला दे दिया गया, ठीक है। वो कहता है कि इफ NO इज द नंबर ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, अगर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हम ले रहे हैं, जिसकी हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अगर उसके जो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो NO से रिप्रेजेंट किए जाएं, देन आफ्टर T, तो कुछ टाइम गुजरने के बाद हाफ लाइव्स नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट इन द एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड। कुछ हाफ लाइव्स गुजरने के बाद क्या होगा, हम उसमें जो एटम्स बाकी रह जाएंगे लेफ्ट इन द एलिमेंट, जो एटम्स बाकी एलिमेंट में रह जाएंगे वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजिंग रिलेशन, ये रिलेशन यूज़ करके कि जो हमने रिमेनिंग एटम्स फाइंड करने हैं, हम क्या करते हैं ओरिजिनल एटम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2T। जिस तरह हम जनरल फार्मूलाज पढ़ते थे, आपने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स में भी जनरल फार्मूलाज पढ़े थे कि हम क्या करते थे R1, R2, R3, R4 करते जाते थे और सो ऑन करके जब हम जनरल फॉर्म लिखते तो फिर हम कर देते थे 1/Rn, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि टाइम डिस्कस हो रहा है तो इसी वजह से हम 1/2/1, 1/2/3, 4, 5, 6 करते करते जब जनरल टर्म लिखेंगे तो वो बन जाता है 1/2T, ठीक है। तो 1/2T को हम क्या करेंगे, ओरिजिनल एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो थे हमारे पास वो क्या थे, NO यानी कि ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। हमने रिमेनिंग एटम्स जब फाइंड करने हैं तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2T से। ये एक फॉर्मूला है जो आप हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए, जब हमने रेडियो आइसोटोप्स पढ़े थे या रेडियो एक्टिविटी पढ़ी थी तो उसमें हमने पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई को डिस्कस किया था, ठीक है। तो उनकी ये डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन आप देख लें। पेरेंट न्यूक्लियाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो खुद ब खुद रेडिएशंस इमिट कर रहा होता है वो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। और वो रेडिएशंस इमिट करते 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 एक टाइप से दूसरी टाइप में या एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो कन्वर्टेड एलिमेंट होता है, जो एक आइसोटोप कन्वर्ट होकर दूसरे में चला जाता है, वो दूसरा जो एलिमेंट होता है वो डॉटर एलिमेंट या डॉटर न्यूक्लियाई कहलाता है, ठीक है। तो पेरेंट एलिमेंट को आप किस तरह डिफाइन करेंगे, इन रेडियो एक्टिविटी द एलिमेंट विच इमिट रेडिएशन इज कॉल्ड पेरेंट न्यूक्लियाई। ऐसा एलिमेंट जो रेडिएशन इमिट कर रहा होता है वो क्या कहलाता है, पेरेंट न्यूक्लियाई। और डॉटर न्यूक्लियाई को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे आप, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंटिन्यूसली इमिट रेडिएशंस। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो कंटिन्यूसली रेडिएशंस को इमिट करता रहता है। इन दिस प्रोसेस दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर एलिमेंट्स। इस प्रोसेस में होता क्या है कि वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दीज न्यूली फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई। वो जो न्यू एलिमेंट्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई आपने दोनों याद करने हैं, इनकी डेफिनेशन, और ये हाफ लाइफ का प्रोसेस है। ये जो ग्राफ मैंने आपको समझाया है इसकी थ्योरी भी बुक में है, वो साथ आपने थ्योरी याद करनी है, ठीक है। इसी ग्राफ को ही एक्सप्लेन किया गया उस थ्योरी में, तो वो थ्योरी भी आपने साथ याद करनी है। साथ ही किस तरह से हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेशन भी आपने याद करनी है, साथ पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई की डेफिनेशन भी, ठीक है। इससे आगे फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है। वो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं कि किसी भी एलिमेंट में या किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें फिशन और फ्यूजन किस तरह से होती है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।